बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं बकरे के पाए जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले लेंगे कुकर में डालेंगे तकरीबन 1.5 कप ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद में हम डालेंगे पाए। मेरे पास है 24 पाए, ये बकरे के 24 पाए हैं। तो मैं पाए डाल के उसके बाद मैं इसको भूनने लगा। तकरीबन 10 मिनट भूनने के बाद में मैं इसमें डालूँगा प्याज, 2 कटे हुए प्याज डालूँगा। उसके बाद में फिर इनको पकाना है, फिर भूनना है प्याज के साथ। तकरीबन 5 मिनट भूनने के बाद में हम लगाएंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसमें मैंने कूट के रखी थी अदरक और लहसुन तकरीबन 1 प्याली, क्योंकि अदरक लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो हमारे जो पाए में जो एक खुशबू होती है इनकी कच्चापन वाली वो ख़त्म हो जाएगी। फिर अदरक और लहसुन के साथ भी भूनना है इनको। इतना भूनना है जब तक हमारी प्याज अदरक लहसुन मुकम्मल गल जाए, हमारे जो पाए हैं उनका कलर चेंज हो जाए, तब तक हमें भूनना है इनको। वैसे भी ना हो आप अदरक लहसुन और प्याज साबित पड़ी रहे उसके बाद में आप पानी डाल दो तो फिर वो अदरक लहसुन जो है वो गलती नहीं, क्योंकि फिर वो पानी में गल तो जाती है पर वो मैश नहीं होती। हमें पहले वो मैश करनी है भून के, उसके बाद में पानी डालना है इसमें। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको भूननी है अच्छी तरीके से, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। आप देख सकते हैं तो काफ़ी हद तक जो है कलर चेंज हो चुका है। अभी भी अदरक और लहसुन प्याज जो है वो खड़ी खड़ी है, तो इस वजह से मैंने 1 प्याली पानी की डाली है, क्योंकि पानी डालूँगा तो वो अदरक लहसुन जो है प्याज से वो मैश हो जाएगी। इस तरीके से कलर हो जाए पायों का। उसके बाद में हम डालेंगे खूब सारा पानी, तकरीबन पाए जो हैं वो मुकम्मल डूब जाएं। उसके बाद मेरे पास था कुकर की मैं सीटी दूंगा तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लगा दूँगा कुकर। जब सीटी बजेगी उसके 20 से 25 मिनट बाद खोलूँगा, क्योंकि कुकर में जो पाए हैं वो जल्दी गल जाते हैं। वैसे हम देगचे में चढ़ाते हैं तो तकरीबन 2 घंटे भी लग जाते हैं पायों को गलने में। तो 20-25 मिनट के लिए मैं कुकर को चलने दूंगा सीटी पे, तो फिर खोल के देखेंगे कितने हद तक हमारे पाए जो हैं वो गल चुके हैं। हम खोलने लगे कुकर तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो पाए हैं वो गल चुके हैं। उसके बाद में मैं डालूँगा 1 चम्मच हल्दी को मिक्स करूँगा और उसके बाद में हम हल्की आंच करेंगे बिल्कुल, क्योंकि जो हमने गलाने थे वो तो हमने कुकर में गला लिए। अभी जो इसका शोरबा होता है टेस्टी बनाने के लिए हल्की आंच करेंगे। पाए के अंदर जो मिल्क होती है वो भी हल्की आंच पे निकल जाती है। आपको पता है ये वो डिश है जो 5-10 मिनट में बनने वाली नहीं, इसको 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो हल्की आंच पे इसको रख देंगे। जितना टाइम ज़्यादा रखेंगे जितने अच्छे गलेंगे उतने ही बेहतरीन होंगे। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं फीडबैक अपना लाजमी दें। बनाएंगे पाए का मसाला। देगची में ऑयल लिया, उसमें 4 प्याज कटिंग करके डाली और प्याज को ब्राउन कलर तक पकाएंगे। उसके बाद में डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैंने कूट के रखी थी वो डालने लगा। अदरक और लहसुन के साथ पकाना है। उसके बाद कुछ मसाले लगाएंगे जिसमें लाल मिर्च है, नमक है, धनिया है, ज़ीरा है और कुछ गरम मसाले हैं। मसालों के साथ पकाना है। इस प्याज को इतना पकाना है जब ये बिल्कुल मैश हो जाए। 1 कप पानी डालने लगा, क्योंकि ये मैश नहीं होगी तो हम ये पायों में मसाले डालेंगे तो मसाले जो हैं वो हमारे खड़े खड़े रह जाएंगे। उसके बाद में मैं डालने लगा 1 ढक्कन पाए मसाले का। और आप देख सकते हैं तो प्याज जो है वो अभी हमारी गली नहीं है। इसको इतना पकाना है जब तक प्याज गल जाए। पाए की निशानी क्या होती है आप देख सकते हैं, चिपचिपा बिल्कुल बन जाता है तो आप समझ लें रेडी हो गए हैं पाए। मैं हाथों की मदद से देखें कि उठा रहा हूँ पाए कितने चिपचिपे हो गए हैं, तो यही निशानी होती है पाए की। तो माशाल्लाह हमारा जो मसाला है वो भी तकरीबन रेडी हो चुका है। तो अब हम ये जो मसाला है ये डालेंगे
उसी पाव में जो हमने तैयार करके रखे हैं। माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो हमारी प्याज और मसाले हैं वो गल चुके हैं। तो अब हम ये डालने लगे उन्हीं पाव में जो हमने तैयार करके रखे हैं। इस तरीके से आप भी बनाएंगे बेहतरीन बनेंगे, क्योंकि आपके भी घर में ये एक फेवरेट डिश बन सकती है जैसे हमारे घर में है। माशाल्लाह देख सकते हैं कलर कितना ही बेहतरीन आ चुका है। जितना इसका कलर बेहतरीन है, खाने में भी इतना ही मज़ेदार, टेस्टी और ज़बरदस्त लगते हैं। मटन पाए एक वो बेहतरीन पाए हैं जो बनाना में बिल्कुल आसान और खाने में तो आपको पता है मटन के गोश्त से भी ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। तो उसके बाद में कुछ हैं हरे मसाले, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, नींबू और कटी हुई अदरक। ये जब हम पेश करेंगे टेबल पे तो ये भी काट के रखेंगे। माशाल्लाह हमारे जो पाए वो मुकम्मल रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह हमारे जो पाए हैं वो मुकम्मल रेडी हो चुके हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को बजाएं, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा।